मेरे घर में दो बेटे हैं। क्या है मेरे घर में? जम के बोलो। दो बेटे हैं। वाह। और तेरे यहाँ? भगवान की कृपा है, मेरे घर में दो बेटी हैं। दूसरा बोला, भैया भगवान ने मुझ पे बहुत कृपा की है, इतनी कृपा की है कि मेरे घर में भगवान ने दो बेटे दिए हैं, चिंता मुक्त हूँ। दूसरे के आंख में आंसू बह गए। मेरे घर में दो बेटियां हैं। फिर बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटा दिया है। बेटी पैदा हुई, उनको कॉलेज ले जाओ, पढ़ने के लिए छोड़ने जाओ, उनकी देख रेख करो। भगवान ने अच्छा किया, मुझे बेटा दिया है। इतने में पास में बेटी खड़ी थी। उसने अंकल का कुर्ता खींचा और बोला, अंकल, ओ अंकल, भगवान बेटी हमेशा मन वाले को, दिल वाले को, किस्मत वाले को देता है। भगवान बेटी कभी भिखारी को नहीं देता है। वो छोटी सी लड़की ने, छोटी सी बेटी ने अंकल का कुर्ता खींच कर ये कहा कि भगवान बेटी हमेशा दिल वाले को, किस्मत वाले को, भाग्य वाले को देते हैं, भिखारी को नहीं देता। इस जिसका मन ही नहीं है दान देने का, जो किसी भिखारी को 1 रुपया तक न दे, कभी ननद को कोई अठन्नी तक न दे, भगवान के घर में क्या बेटी देगा? भगवान बेटी किसको देता है? जिसका मन, बेटी आ रही है भाग्य से, और बेटी अपनी किस्मत। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एक इंसान अपने कंधे पर एक बेटी को लेकर जा रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोला, दर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, लाओ, तुम्हारी बेटी को बोझ लग रहा है, लाओ मैं बेटी को लेकर चलता हूँ अपने कंधे पर। इतने में किसान ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी, बेटी बाप के कंधे पर बोझा नहीं होती। बेटी जब तक कंधे पर रहती है, बाप के बोझ को भी हल्का कर देती है। वो बेटियां होती है। बेटी बाप पर बोझा नहीं है। जिस बाप को बेटी बोझा लगे वो बाप हो ही नहीं सकता है। किस्मत वाले हैं आप। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, लेकिन बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी देख नहीं सकती है। थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बेटी कह देती है, मम्मी अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है तो मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना, मेरे पास में रहना, क्यों चिंता करती हो, चलो मेरे साथ में। बेटी होती ही ऐसी है। जब तक घर में रहती है ना, आप लोग सुनेंगे पार्वती जी की, जब तक घर में रहती है चहकती रहती है बेटी। जिस दिन चली जाती है, तुम उसका मुंह देखने के लिए तरस जाते हो। बेटियां होती ही ऐसी हैं। बेटी का जीवन होता ही ऐसे है। मायके में रहती है तो जब तक कुंवारी रहती है, पिताजी के साथ में बैठकर भोजन करती है। बाप के लिए आगे आगे बढ़कर, पिताजी थक कर आए हैं, चाय ला कर देगी, जूस बना कर देगी, दूध ला कर दे देगी। पापा से पूछ लेगी, पापा थके हुए लग रहे हो, बहुत काम रहता है, मत करा करो इतना, क्यों करते हो इतना, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा तो घर में रहा करो। बेटी ही एक ऐसी होती है जो बाप से आगे रह कर, पूछ कर उनकी सेवा कर देती है। एक बहू होती है जो घर में रहती जरूर है, लेकिन पति के लिए सब कुछ कर सकती है। जब ससुर के काम आएगा, पानी भी लाएगी तो टाइम देख कर लाएगी, चाय भी बनाएगी तो टाइम देख कर बनाएगी, विचार करेगी कि सास बना दे तो बहुत अच्छा। एक बेटी होती है जो समय का ध्यान रखती है। पिताजी के लिए दवाई देना है, आज भी बेटी की भले शादी हो जाए, लेकिन बार बार फोन लगाकर पूछती रहती है, पापा समय से दवाई लेते रहना, पापा कोई जरूरत होगा तो हमसे फोन करना। बेटी ही एक ऐसी होती है जो बाप के लिए हमेशा तत्पर रहती है, बाप के लिए तत्पर रहती है। बेटियां जब बहुत दूर ब्याह कर दिया, अगर बहुत दूर भेज दिया, तो बेटी भी तरस जाती है अपने माँ बाप से, तरसने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए तरस जाती है। ऐसी कोई माँ नहीं हो जिसको मायके की याद ना आती हो। बूढ़ी से बूढ़ी माँ काहे नहीं हो जाएगी, उसको मायके की याद जरूर आ जाती है।
वो रक्षाबंधन आती है तो एक बूढ़ी से बूढ़ी माँ रह गई, वो भी नहीं जा सकती है, फिर भी राखी जेब में रख देती है कि जाओ हमारे भाइयों को देकर आओ। एक माँ रहती है, अगर बेटी के घर में कोई जाए नहीं तो भी पूछ लेती है किसी से, तू जा रहा है क्या मेरी बेटी के गांव तक? क्यों, क्या बात है? मेरी बेटी को थोड़ा सा सामान दे देना। तुरंत रात में बेसन के लड्डू बना देती है, एक साड़ू रख दी, एक बिछुड़ी रख दी, चूड़ी रख दी, बेटी को जो अच्छा लगता है वो बनाकर या बाजार से खरीद कर बांध कर पैकेट बनाकर झोला बांध कर झोला दे देती है, ये मेरी बेटी को दे देना, बहुत याद आती है मेरी बेटी की। कोई भी अगर बेटी के गांव की तरफ जाता है तो पड़ोसी काका जब आवाज लगाता है लाडो, बेटी दौड़ कर आती है, अंकल आए हैं पापा। क्या बात है अंकल? ये तेरी माँ ने भेजा है बेटा, तेरी माँ ने भेजा है। बेटी अंदर लेकर जाती है और झोला खोल कर जब देखती है कि बेसन का लड्डू है तो बेटी की आंख में आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि माँ सब भूल जाते हैं पर तू नहीं भूल पाती हमें। वो निकल कर आती है, अंकल मेरे पापा कैसे हैं? पापा की पूछी, माँ को नहीं। क्यों? क्योंकि बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटा माँ को प्रिय होती है। वो आते पूछती है, पापा मेरे कैसे हैं अंकल, उनको कोई दुख तो नहीं हो? बोलो ना, बहुत दिन हो जाते हैं पापा को देखे। इतनी दूर मेरा विवाह क्यों कर दिया? मैं अपने बाप को देखने के लिए तरस जाती हूँ, कभी मिल ही नहीं पाती हूँ, भैया भी नहीं आता किसी त्योहार पर। बहुत सारी बेटियों का ये दुख रहता है। मैं उससे कुछ मांगती नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, साड़ी भी नहीं चाहिए। मैं आ नहीं सकती हूँ, घर आती हूँ तो मेरी भाभी को लगता है कि ननद आ गई है। उन्हें कौन समझाए भाभी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे माँ बाप जब तक जिंदा हैं तब तक मुझे आने का मन करता है, तुम मुझे बुलाते क्यों नहीं हो? बेटी ऐसी होती है जो भाव से दौड़ कर आ जाती है, बेटी का दिल ही ऐसा होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोई। शिव महापुराण में लिखा है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा हिमालय राज रोया था। पत्थर भी रोया था पार्वती माँ के विदाई के समय, हिमालय राज जो रो पड़ा। जानकी जी जब विदाई हुई तो जनक जी रो पड़े। जितनी माँ रोती है उससे ज्यादा बाप रोता है बेटी की विदाई में। बाप कहता है इसे जो अच्छा लगे उसे दे दे, अच्छी अच्छी साड़ी दे दे, पर बाप रोता हुआ नहीं दिखता है, वो दरवाजे के पीछे जाकर रोता है। बेटी मेरी जा रही है, वो सामने नहीं रोता है, वो पीछे जाकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर रोता है। क्योंकि वही पिता उसे ट्यूशन तक छोड़ने के चला जाता है, वही देख रेख करता है। वो आज जा रही है, बेटी का जीवन बहुत कठिन होता है। जितने दिन बेटी घर में रहे सब खुश रहते हैं, उसके आने से खुशी है। बेटियां आ गई, घर में आनंद आ जाता है। ननद और बेटियां नहीं आए तो शादी का आनंद भी नहीं आता है। इनके आने से कुछ नहीं आता। लेकिन वो क्या मांग रही है तुमसे? वो क्या मांग रही हैं? तुमसे कुछ मांगने नहीं आती है। बेटियों का सम्मान करो, बेटियां होती ही ऐसी हैं। वो तुमसे कुछ मांगने नहीं आती है। क्या मांगा दक्ष प्रजापति ने, हे जगदम्बा, हे भवानी, मेरी बेटी, मेरे घर में बेटी हो जाए। जगदम्बा खुद बोली तुम्हारे घर में इतनी सारी बेटियां हैं, क्या करोगे बेटियां? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि जितना बेटियों को देखकर सुख मिलता है बेटों को देखकर नहीं मिलता। उन्होंने बोला, हे जगत जननी तुम आ जाओ मेरे घर में। दक्ष प्रजापति ने जब कहा, माँ तुम मेरी बेटी बन जाओ, मेरी बेटी अगर मेरे घर में होगी तो मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। बेटी को कितना भी दुख होता है ना, वो पापा से कहती नहीं है कि मुझे दुख है। हमेशा जब भी आएगी घर में कितना भी दुख रहेगा तो भी आनंद रहेगा। बेटा कैसी हो? पापा अच्छी हूं मैं। कोई तकलीफ नहीं पापा, सब ठीक है। अकेले में रो लेगी लेकिन पापा से कहेगी नहीं बेटी। वो बेटी होती है।
प्रेम रखिए, स्नेह रखिए बेटियों से, जितना रख सकते हो उतना स्नेह रखिए। दूसरे घर की बेटियां अपने घर में आती हैं, बहुत श्रद्धा लेकर आती हैं, कितने अरमान लेकर आती हैं। सम्मान करिए। और बहुओं से भी निवेदन है, बेटियों से भी निवेदन है, घर के बुजुर्गों का सत्कार करें। धन से नमन मत करो। माता पिता का, सास ससुर का पैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर मिल भी गया, हिस्सा जायदाद का मिल भी गया, तो चोर चुरा कर ले जाएंगे, वापस रोड पे आ जाओगे। टैक्स का छापा पड़ गया, सब चला गया, कुछ नहीं बचेगा। माता पिता का जायदाद हिस्सा नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा कर लो, उनका आशीर्वाद चाहिए। जायदाद का हिस्सा तो सब बर्बाद हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आशीर्वाद अगर मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। हिस्से की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिस्से की जरूरत क्या। कैसी लगी कथा। बेटियों का सम्मान करें। बेटियां किस्मत वालों के ही घर में होती हैं। बस कथा का यही अंत करते हैं। अच्छी कथा लगी हो तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।